चोरी करना जरा बच के, क्योंकि आपकी एक गलती से आपके पेपर पे रेड पेन भी चल सकता है। बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया आप ये सब काम करवाते हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और जो थंबनेल देख के कमेंट किए होंगे वो कमेंट करके चले हो गए होंगे कि केटी भैया आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब काम करवाओगे। तो मैं ऐसा करवा नहीं रहा हूँ, पहले ध्यान से वीडियो देखो, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत ज्यादा बच्चे को धोखा मिलती है और बहुत पीछे तक फेंके जाते हैं वो, ठीक है। और जो थंबनेल वाले होंगे वो अभी तक कमेंट करके निकल गए होंगे, उनको वीडियो से मतलब ही नहीं है। वो थंबनेल में देखे और कमेंट किए कि हाँ केटी भैया आप ये करवा रहे हो, आपसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद तक आओगे। तो भाई पहले वीडियो को अगर देखो तो सही मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि इसके चक्कर में ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट धोखा खाते हैं और बहुत वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो आपको मैं इससे पहले एग्जाम से पहले बता देता हूँ, ताकि आप इस चीज के लिए ना एकदम स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है। देखो पहले तो चोरी तीन टाइप की चोरी होती है, ठीक। एक होती है आजकल सबसे ज्यादा फेमस वाला चोरी है व्हाट्सएप वाला चोरी, ठीक है। जो कि होता है ना कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, शायद इसी टाइप का। एक एक चोरी होती है व्हाट्सएप वाला चोरी। दूसरा चोरी होती है कि बगल में जो बैठा हुआ है उसमें से देख के लिख लेना, उसको कहते हैं, उसको सेकंड चोरी कहते हैं, ठीक। थर्ड कहते हैं कि चीट वालों की चोरी, ठीक है, मतलब जो चीट ले जाते हैं। अपने बिहार की बात है, लालू जी शायद थे एक बार, तो बोले थे ना कि फ्री कर दो, मतलब चोरी करना नकल करना फ्री कर दो, ठीक है। उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले कि नकल करने में भी ना थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, ठीक। वो बोले कि नकल करने के लिए भी थोड़ा होता है ना कि बुद्धि चाहिए। तो ये टाइप का था पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, जो स्कूल वगैरह होते हैं वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। कैमराज लगे होते हैं बहुत सारे स्कूल में। तो और देखते हैं। तो देखो तीन टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहले वीडियो देखो ध्यान से, बहुत भयंकर धोखा खाते हैं बच्चा, बहुत ज्यादा भयंकर। व्हाट्सएप वाली होती है। दूसरा क्या होता है बच्चों व्हाट्सएप वाली, व्हाट्सएप वाली चोरी होती है। दूसरा क्या होता है बगल वालों से चोरी होती है। अगला क्या होता है चीट वाली चोरी। हाँ, यहाँ ई शब्द देखते सब एकदम क्या बताए भाई, व्हाट्सएप यहाँ से यहाँ तक जो पढ़े होंगे ना, मूड बन गया होगा, वाह भैया क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं। देखो प्लीज अपने मेहनत पे भरोसा रखो। आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है कि चोरी तो बच्चे करते हैं, ठीक। उनको तो लगता है कि हाँ भैया हमने जो लिख के आया है पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिए। आपको क्या पता है कि सभी का सेट अलग अलग होता है, ये तो पता होगा सबको, क्योंकि बहुत दिन से ये ऐसा पैटर्न है कि सेट सबका अलग अलग होता है। आपके सेट में जो पांचवा क्वेश्चन है वो जो बगल वाला होंगे उनके सेट में आठवां या फिर नौवां क्वेश्चन हो सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि सेम उसी क्वेश्चन पे अपना हेडिंग दे दिए है ना, जो बगल वाला लिख लिया पांचवा तो अपना भी पांचवा लिख लिए और लिखने लगे। वो अब कुछ लिख रहे हैं, ये कुछ लिख रहे हैं, पता चला कि इनका जो सेट है इसका क्वेश्चन अलग है, उनका जो सेट है उसका क्वेश्चन अलग है। तो इसके चक्कर में बहुत ज्यादा बच्चे धोखा खाते हैं और इस कारण से वो फेल हो जाते हैं। देखो कि होता यूं है ना कि चोरी के चक्कर में जो आपका अच्छा जो मार्क्स आ भी सकता था, ठीक है, जो आपको जितना आता था उतना से आप जो कुछ भी लिख सकते थे उससे अच्छा मार्क्स आ भी सकता था। तो चोरी के कारण वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद हो जाता है भैया, क्योंकि ये जो सेट होता है वो हमारे बच्चे बोलेंगे ना ना हम बहुत तेज हैं, हम देख रहे थे, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको नंबर से क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं होता है, हम क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद चोरी करते हैं। भाई पहला बात तो आपको चोरी करना नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। और चोरी करने के लिए माइंड भी चाहिए थोड़ा। तो मैं तो सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि भैया आप चोरी करो, क्योंकि अब दूसरा होता है व्हाट्सएप वाली चोरी। व्हाट्सएप वाली चोरी में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम से पहले लिख के ले जाएंगे, ठीक है। उनके जो पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स चोरी करवाते हैं, पेरेंट्स चोरी करवाते हैं कि हाँ हमारा बेटा बेटी पास हो जाए। यार क्या यार, जहां से देखो 10th हो या फिर 12th हो, लाइफ का स्टार्टिंग होता है, ठीक। ये सब मतलब बोर्ड एग्जाम होता है, ये लाइफ का स्टार्टिंग होता है। इसी वक्त आप सिखा रहे हो अपने बच्चे को कि चोरी कर, तो पूरा जीवन भर वही करते रह जाएंगे। हर एक एग्जाम में वही सोचेंगे कि काश मेरे भैया आते और कुछ देव के जाते। तो यार लाइफ का जो फर्स्ट स्टेप है उसी में आप गलत कुछ सिखा रहे हो, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होता यूं है कि पेपर से पहले ना जो क्वेश्चन लीक होते हैं उसका लिख के दिया जाता है, पहला के दूसरा के बी तीसरा के सी, ऐसा, ठीक। अब आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा सेट मिला है, और वो जो पेपर है उसको उसका पता ही नहीं कि वो कौन से सेट से ऐसा लिखा गया है, ठीक। तो इस कारण बहुत सारे बच्चे डूब जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, सच्चाई यही है। होता है कि एग्जाम से पहले ना जो पेपर लीक होते हैं जल्दी जल्दी से बनाया जाता है, उस पर जल्दी जल्दी पहला का दूसरा का भी तीसरा का सी ऐसे कर दिए, ठीक। उनको पता नहीं, जो बनाया उनको खुद नहीं पता कि ये कौन सा सेट का है, ठीक है। वो बना के तो भेज दिए, और जिनको जिनके पास गया उनको खुद नहीं पता कि हम मेरे पास जो सेट मिला है वो कौन सा सेट है। और वो बस देख के है ना लेपापोती कर देते हैं, पता चलता है कि बाद में रिजल्ट आता है कि सॉरी। बस उस वक्त पता चला कि हाँ कि क्या हम कर दिए, क्या गलती कर दिए। तो इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये चीट वाली चोरी ये भी नहीं होना चाहिए भाई। एग्जाम हॉल में तुम चीट लेके जा रहे हो, पकड़े गए तो सस्पेंड भी हो सकते हो, ठीक है, पूरा पेपर बर्बाद जा सकता है। ये सब बच्चों को पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप पकड़े गए तो आपका पेपर छीन लिया जाता है, उस पर रेड पेन चला दिया जाता है।
जिसके आपसे आपका एग्जाम खराब जा सकता है और शायद 3 साल तक एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। इस टाइप का कुछ रूल होता है, लेकिन उतना रूल फॉलो नहीं किया जाता है। अगर आपका चीट पकड़ा भी जाता है, अगर हाँ कोई अलग लेवल के पकड़ लिए, वीडियो वगैरह वहां चले गए, डीएम वगैरह चले गए, वो तो पकड़ लिए तो समझ लो कि जिंदगी बर्बाद कर देते हैं स्टूडेंट का। अगर नॉर्मल कोई पकड़ लेते हैं, क्लास के जो टीचर होते हैं वो सब पकड़ लेते हैं तो माफ कर देते हैं, क्योंकि बिहार में जो टीचर होते हैं बहुत दयालु टाइप के होते हैं, ईमानदार टाइप के टीचर होते हैं, वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप चीट ले जाए तो बहुत ज्यादा रिस्की बात है। अगर आप पकड़े गए तो समझ लो कि हो सकता है कि आपके पेपर पे रेड पेन चला दिया जाए, जिससे खत्म, कहानी ही खत्म है। बगल वालों से चोरी वही होता है, मैंने बताया कि बिना क्वेश्चन नंबर देखे लिखते चलेगा, पता चला कि लास्ट में जब रिजल्ट आया उस वक्त पता चला कि वाह। उसके बाद क्या होता है पता है, उसके बाद क्या होता है, ब्लेम लगाया जाता है कि जो बगल वाला था ना वही गलत लिखा हुआ था। यही होता है। अगर आपका रिजल्ट खराब आएगा ना, अगर बगल वाला से देख के लिखे होगे तो आपको पता नहीं कि उसका सेट कौन सा है, ठीक है, सबका अलग अलग सेट होता है। उसमें जो 5वां क्वेश्चन होगा वो आपके में 8वां 9वां ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने तो सेम उतार दिया, ठीक। अब बाद में बोलोगे कि हाँ कि जो बगल वाला था ना, मम्मी को बोलोगे देख मी वो जो बगल वाला ढलो उहे उखड़े ना आमित रहे, कुछ ये टाइप का कुछ होता है। तो इन सब पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा कि भाई ये सब करो, ठीक है, क्योंकि इन सब के चक्कर में जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। और आपको जितना कुछ आता है आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, आप जितना कुछ लिख सकते हो खुद से लिखो, ठीक है, ये ज्यादा बेटर होता है। मैंने ऐसा देखा है, एक इंसान के साथ ऐसा हुआ था कि उनके पेरेंट्स उनको चोरी करवाए, ठीक है। वो अच्छा मतलब बच्चा ठीक था, वो अच्छा स्कोर कर जाता, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं करता लेकिन अच्छा स्कोर कर जाता, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइप का हो जाता है। लेकिन चोरी की वजह से शायद वो सेकंड या फिर थर्ड हुआ, चोरी की वजह से और व्हाट्सएप वाली चोरी की वजह से। तो आप इन सब से दूर रहो, ठीक है। ये थोड़ी डरावनी बात है, लेकिन हाँ सब बोल रहा हूँ कि दूर रहो थोड़ा इन सब से, और पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यार प्यार भाई और प्यार प्यार बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।